वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऑर्डर। पूरे कानून पर रोक नहीं, सीजेआई ने कहा कुछ प्रावधानों पर रोक लगा रहे हैं। बोर्ड में 3 से अधिक मुस्लिम न हो, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। 5 साल की जरूरत वाले प्रावधान पर भी रोक लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा आदेश। वक्फ कानून को लेकर अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट का सामने आया। दरअसल कानून में प्रावधान था कि 5 साल से कम जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है वही वक्फ कर सकेंगे किसी भी संपत्ति का, लेकिन इसके प्रावधान पर रोक लगाई गई और कलेक्टर्स के अधिकारों को लेकर भी सीमित किया गया है। बड़ी खबर, वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऑर्डर। पूरे कानून पर रोक नहीं है, सीजेआई ने स्पष्ट किया। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा आदेश, बड़ा ऑर्डर और इसके तहत अंतरिम आदेश जो है, पूरे कानून पर रोक नहीं है। ये सीजेआई की तरफ से, जो बेंच की तरफ से फैसला। और रुख करेंगे सहयोगी प्रमोद का। विदिशा से हमारे साथ प्रमोद जुड़े हुए हैं। प्रमोद, क्या प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लेकर विदिशा में? देखिए, विदिशा के मुसलमान तो कह रहे हैं कि हमें तो ये नया वक्फ संशोधन कानून ही पसंद नहीं है, हमारे माफिक नहीं है, ये हमारी मिल्कियत हमसे छीन रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आया है, वो ये है कि पूरे वक्फ संशोधन कानून पर रोक नहीं है। ये फैसला पसंद है? नहीं, इसमें एक मांग ये अच्छी है कि वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम होना अनिवार्य है, जिसका हम स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। लेकिन जहां तक बात वक्फ बोर्ड की है, वक्फ बोर्ड की मिल्कियत की है, ये हमारी मिल्कियत, अल्लाह की मिल्कियत है। इसमें सरकार को नया कानून आपके काम का नहीं है? बिल्कुल नहीं है। नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे? नहीं। ये अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। पूरे कानून पर रोक नहीं लगाई है, कुछ बिंदुओं पर रोक लगाई है। देखिए, फैसला जो आया है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, वो हिंदुस्तान सरकार का फैसला है, जो मुसलमानों की मिल्कियतों को हड़पना चाहती है, मुसलमानों को करना चाहती है। नाम क्या है आपका? महमूद कामिल। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो हक में पहले ही का रोक लगाई थी उन्होंने, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रोक से इनकार कर दिया। ये पूरा कानून अब तो लागू हो गया है, पूरी तरीके से नहीं रोका है। अब क्या करेंगे? जो अहम मुद्दे थे उन पे उन्होंने रोक लगाई है। इसका तो हम इस्तकबाल करते हैं कि भाई कलेक्टर डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात ये कि सीईओ उसका जो है मुसलमान होगा। तीसरी बात ये है कि बनने के लिए 5 साल वाला मुस्लिम वाला जो कॉलम था उस पर रोक लग गई है। हाँ, ये भी ठीक है, लेकिन जो हिंदू कम्युनिटी को इसमें इन्वॉल्व करने की बात है उस पर समझ में नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अभी कुछ नहीं कहा। इसीलिए लाल पीले हो रहे हो। सवाल ही नहीं उठता कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि पूरे कानून को रोकने का आधार नहीं है। इस पर इनकी राय क्या है? मुसलमानों का क्या हस्तक्षेप? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि पूरे कानून को रोकने का कोई आधार नहीं है, इसलिए वो पूरे कानून पर रोक नहीं लगा रहे। नहीं तो उसको पूरा अभी तो आज ही फैसला आया है, अभी मुसलमानों के पास पहुंचा भी नहीं है, मुसलमानों ने अभी समझा भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला करा है, सरकार के हक में फैसला करा है। क्या नाम क्या है आपका? अब्दुल रहीम है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आ गया है, वक्फ कानून को नहीं रोका है। इस कानून को हम नहीं मानेंगे। ये कानून का जो इसका प्रावधान करा है, लेकिन हम इस कानून को नहीं मानेंगे। हिंदुस्तान में रहना और हिंदुस्तान की कानून नहीं साहब, ये हमारा जो इसका अपने ये आपको क्या बोलते हैं उसको, ये काम है हमारा जो है। आप सब बता दीजिए, कोई नहीं मानेगा इस कानून को, संशोधन देश का। जो फैसले हैं उन फैसलों का जो हमारे पक्ष के हैं उनका हम स्वागत करते हैं। जैसे सीईओ मुस्लिम हो और भी 2-3 मुद्दे हैं जिसका हम स्वागत करेंगे, लेकिन इसमें सरकार का पूर्ण तरीके से हस्तक्षेप है। चाचा, ये बताइए, शरीयत मानेंगे कि ये कानून मानेंगे? शरीयत का जो मामला है वो हक है और सच है। बाकी ये जितने भी मामले सरकार के हैं वो सब गलत हैं हमारे हिसाब। कामिल साहब, शरीयत मानेंगे कि कानून मानेंगे? देखिए, हमें तो कुरान ने ही जो है कानून बताया कि हिंदुस्तान का कानून भी मानिए। हमारे तो खुद ही कुरान में है कि संशोधन कानून लागू हो गया, मानना पड़ेगा। संशोधन नहीं करा जो मुसलमान के हक में जाना चाहिए था। तो हमारे हक में ये वक्फ जो है जमीनें हैं जाते हैं, ये मुसलमानों की दी हुई हैं। सरकार ने हमें वक्फ नहीं करी है, ये मुसलमानों ने दी है। मस्जिद को दी है, कब्रिस्तानों को जा रही। कौन छीन रहा है? कौन छीन रहा है? हमारे पास है ही नहीं। हम पे इतनी रोक लगा दी गई है, इतना सख्त कानून बना दिया गया है कि हम अपनी प्रॉपर्टी पे भी हक नहीं जता सकते। अब क्या करेंगे भाईजान? अब मुसलमान क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे, विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। अरे रोडों पे आएगा। क्या कह रहे हैं?
बिल्कुल अभी भी जैसी क्या कानून कह रहे हैं, रोड पे आएंगे? बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान अगर वक्फ प्रॉपर्टी को छीना गया तो पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान रोडों पे होगा। नया कानून नहीं मानेंगे? नहीं, कानून में जो हमारे हक की बात कही है वो ही मानेंगे? सवाल ही नहीं उठता। हमसे छीनी जाएगी तो हम क्यों मानेंगे? अच्छा, ये बता दीजिए, शरीयत बड़ी, शरीयत को मानेंगे कानून को? देखो शरीयत एक मसला अलग है, कानून के मसला अलग है। लेकिन कानून के अंदर दायरे में रह के वो काम हमारे लिए करे वो बेहतर है। अच्छा। देखो बेहतर काम है, जैसे मान लो कोई कानून है, कानून का हम मानते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन वो शरीयत के काम के साथ सड़क पे उतरेंगे, हम सड़क पे उतरेंगे। ऐसा वक्त आ जाए तो उतरना ही पड़ सकता है, फिर ऐसा नहीं है कि नहीं उतरेंगे। भाई कानून है, कानून की जगह कानून है, लेकिन उस बात को हम भी चाचा ये तो लाल गुलाल हो रहे हैं, भड़क रहे हैं, कह रहे जरूरत पड़ी तो हम तो सड़क पे उतर जाएंगे। नहीं तो ये कानून जो गवर्नमेंट बना रही है वो हक नहीं है। हमारी जो जायदाद है जो बाप की वो आज से नहीं है, जब से दुनिया बनी है। ये प्रमुख पूछिएगा, रेलवे सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीनी प्रॉपर्टीज वक्फ के पास हैं। एकजुट होकर वक्फ बोर्ड के नए कानून का विरोध करा था। बताइए, रेलवे के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ के पास है? बिल्कुल है। जो लोग इस दुनिया में नहीं है उनकी चीजें वक्फ के नाम कर दी गई हैं, एक नए रास्ते के नाम कर दी गई हैं, वो दान कर दी गई हैं। उसमें किसी कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जितनी पाकिस्तान के पास जमीन नहीं है इतनी वक्फ बोर्ड के पास जमीन है। हाँ, तो जो दुनिया के अंदर पूरा आलम के अंदर मामला है, सिर्फ अल्लाह का मामला है, अल्लाह की जमीन है, किसी की नहीं है, इस पर किसी का हक नहीं है। तो काम किसके आ रही है? नहीं आ रही, आने नहीं दे रहे ना। कौन नहीं आने दे रहा? यही गवर्नमेंट नहीं आने दे रही किसी के लिए। इतनी चलिए प्रमोद, बहुत इतनी शुक्रिया। ये रेलवे थी के बाद विदिशा दूसरे के नंबर पर- मुस्लिमों की आवाज, उनकी राय।